いや、学生たち、おはようございます。今日から日本語の授業を始めましょう。はい、今日、ひらがなを学びましょう。ひらがなを学びましょう。means let's learn ひらがな。今日は2023年1月20日です。means today is 20th January of 2023。今日は金曜日です。金曜日 mean Friday。今日 Friday is 金曜日。We will also teach you in the course of time names of weeks, names of all months, counting, fruits name, classroom things, right? Yesterday we discussed some greetings. Good morning. Good morning mean Ohayo gozaimasu. You need to keep your hand this way and say Nihon kyo wa domo arigato. Domo arigato mean thank you very much. Domo arigato gozaimashita. Good morning. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Good afternoon. Konnichiwa. Konnichiwa. Good evening. Konbanwa. 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 Good night. Oya sumi nasai. Oya sumi nasai. Oya sumi nasai. Oya sumi nasai. This is called good night. So yesterday we have done this a, e, u, a, o. Ka, ki, ku, ke, ko. Ja. जुगियो हजिमेमाशो. Let's start our class today. आज हम क्या पढ़ेंगे? सा. क्या पढ़ेंगे? सा, शी, सु, से, सो. Again, sa, sa. First stroke this way, then down. Sa, then from here, upside to down. Sa, then one stroke. She, then su. One, two stroke. Sa, she, su, then se. This line this way, then again down, then here. Sa, she, su, se, so. This is one stroke. Sa, she, su, se, so. Sa, she, su, se, so. ये आपके लिए हमने इंग्लिश में और रोमन लेटर्स में और वो देवनागरी में लिख दिया गया है. देखिए देवनागरी स्क्रिप्ट में, रोमन स्क्रिप्ट में, देवनागरी में, रोमन में, वो सारा वही है जो सिस्टम हमारे पास हिंदी में है. तो इसमें घबराने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको ये भाषा नहीं आ सकती. ऐसा है, मैंने देखा है कि हमारे वो एक टीचर थे, उन्होंने जापानीज टू हिंदी, हिंदी टू जापानीज डिक्शनरी भी लिखा हुआ है. तो ऐसा बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने लायक. स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर हम जापान नहीं जाना चाहते, क्या हम इंडिया में रह के कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. वह मैंने आपको बता ही दिया है कि 1500 यहाँ पर कंपनीज हैं. अगर आप बीएड कर रहे हो तो आप एमएड भी कीजिए, अपनी इंग्लिश को सुपर स्ट्रांग बनाइए. तो जापानीज स्कूल भी हैं जहाँ आप जाके इंग्लिश पढ़ा सकते हो, हिंदी पढ़ा सकते हो, उर्दू पढ़ा सकते हो. किसी चीज़ का कोई एंड नहीं है. आप कितना उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. और भी मैं आज आपको एक बात बताऊंगा मैं जापानीज लैंग्वेज के अलावा. आज का एक नया टॉपिक भी हम यहाँ ओपन करते हैं, टेस्ट ऑफ जापानीज लैंग्वेज. टेस्ट ऑफ जापानीज लैंग्वेज, राइट? जापानीज लैंग्वेज.
जापानीज लैंग्वेज में कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट लेवल है उसका नाम है N1, N2, N3, N4 और N5। N1 टॉप क्लास का एग्जाम है ये। N1, N2, N3, N4, N5 ये बिगनर्स का है, वेरी बिगनर्स, जैसे आप लोग हो अभी बिगनर्स, तो उसके लिए है। इससे थोड़ा सा अपर लेवल ये चला जाता है N4, ये इस टाइप से चलेंगे ऐसे, ये लोवेस्ट लेवल पर है ये एग्जाम। और ये एग्जाम है एक ऐसा N3, ये इंटरमीडिएट लेवल का उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट लेवल N3। अगर आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं N3, राइट, अगर आप N3 पास करते हैं तो आपको जापान जाने का वीज़ा मिल जाएगा। अभी तक 2023 तक जापान सरकार का, जापानीज गवर्नमेंट का ये रूल है कि ये जो टेस्ट है ये लाइफ टाइम वैलिड है। N5 आपने एक बार दे दिया तो आपको लाइफ टाइम वैलिड है, N4 आपने दे दिया तो लाइफ टाइम वैलिड है, N3 आपने दे दिया तो लाइफ टाइम वैलिड है, N2 आपने दे दिया तो लाइफ टाइम वैलिड है। अगर आपको जापान जाना है तो आपको N3 बाई ऑल मीन्स पास करना पड़ेगा, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। N3 अगर भारत में भी रहते हुए, इंडिया में भी रहते हुए, अगर आप कोई जापानीज कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो और आपको अच्छा सैलरी चाहिए, मिनिमम 60,000 इन हैंड, 60,000, और तो फिर आपको N3 पास करना पड़ेगा। अगर आप N2 पास करते हैं तो आपकी सैलरी हो जाएगी 80,000 इन हैंड। N2 क्या बोला मैंने, N2। अगर आप N1 पास करते हैं इट मीन्स आप नेटिव जापानीज स्पीकर हैं, नेटिव जापानीज स्पीकर, जापानीज स्पीकर। N1 पास करने के बाद आप अमेरिका में रहकर, इंग्लैंड में रहकर, ऑस्ट्रेलिया में रहकर, न्यूजीलैंड में रहकर, कनाडा में रहकर, जर्मनी, फ्रांस, जहाँ जहाँ भी जापान के ऑपरेशन चल रहे हैं जापानीज कंपनी के, थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको जॉब मिल जाएगी N1। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर अलर्ट कर देता हूँ, आपका इंग्लिश फैंटास्टिक होना चाहिए, उसमें मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। गॉट माई पॉइंट, ये MIT मदर टंग इन्फ्लुएंस, आपका इंग्लिश फैंटास्टिक होना चाहिए। और आपको ये दो टेस्ट जो है इंग्लिश के हैं, IELTS और टॉफल, ये बाई ऑल मीन्स आपको पास करना पड़ेगा। IELTS एंड टॉफल, मैं इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा। मैंने 4 टेस्ट लिखे हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, जापानीज से इसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन जापानीज कंपनी उनको हायर करेगी जिन्होंने IELTS और टॉफल पास किया है। IELTS और टॉफल, ये 2 टेस्ट में आपका स्कोर कैसा है वो लेकर आपको जो है, अब मान लीजिए कि आप अमेरिका में जापानीज कंपनी में काम करना चाहते हो तो फिर आपको बाई ऑल मीन्स आपका टॉफल क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट आप क्या होना चाहिए, टॉफल। फिर वो पूछेंगे आपका जापानीज में कौन सा लेवल है, क्या आपका N1 पास किया है आपने या N2, आपका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। फिर वो जापानीज गवर्नमेंट से कांटेक्ट करेंगे कि क्या इनका N1 पास है या N2, उसके बिहाफ पर आपको जॉब दिया जाएगा। प्लस आपका कंप्यूटर लिटरेसी रेट, आप कंप्यूटर में कितने एफिशिएंट हैं, इसमें कंप्यूटर में आपने कितना एडवांस कंप्यूटर सीखा हुआ है। और आपको फाइल दे दी जाएगी, आपने बोला कि आपको जावा और एडवांस स्क्रिप्ट आता है, नो प्रॉब्लम। इन टेस्ट के बाद, इंग्लिश के बाद, जापानीज की वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको फाइल दिया जाएगा कि आप हमें काम करके दिखाइए कंप्यूटर पर, आप कितनी एफिशिएंटली करते हैं, एफिशिएंटली आप काम करते हैं, राइट। तो उसके बिहाफ पर आपको फिर सैलरी डॉलर्स में मिलेगा, इंडियन रुपीस में नहीं, जिसमें US डॉलर में, US डॉलर, ये US डॉलर का साइन है उसमें मिलेगा, डॉलर US। ओके, मैं फिर बोल देता हूं, N5 लोएस्ट लेवल का एग्जाम है, ये सबसे छोटा बिगिनर्स के लिए। उसके बाद N4, आफ्टर दैट N3, आफ्टर दैट N2, आफ्टर दैट N1। ये हाईएस्ट लेवल का एग्जाम है। इट मीन्स आप जापानीज नेटिव स्पीकर हो, आप जापानीज मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, लोगों से बात करना, यू कैन
do it like anything, right? After N1. But N3 is mandatory for those who want to work in Japanese company in India, or if they want to visit Japan. N3 is mandatory because मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोल दिया था कि अगर आपको जापान जाना है तो वहाँ पर इंग्लिश आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। आपका हिंदी, उर्दू, अवधी, जो भी आप वर्नाकुलर लैंग्वेज आप जानते हैं, इट वॉन्ट हेल्प यू एट ऑल। वहाँ पर साइन बोर्ड भी उसमें जापानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसलिए जापानीज गवर्नमेंट का ये मानना है कि उनको N3 आपको आना चाहिए, सो दैट यू कुड कम्युनिकेट विद पीपल, you could communicate, you can read signboards what is written there, right? So अब मैं बताता हूँ आपको N का यहाँ क्या मीनिंग है। N का मीनिंग है निपुण, NIPPON, निपुण या निहोन। निपुण और निहोन जापान के नाम है, इसको बोलते हैं जापान, ये उसके जापानीज नेम है, निहोन या निपुण, राइट? इसलिए N लिखा गया है। N5, N4, N3, N2, N1, इट इज मैंडेटरी। हाँ, अब दूसरी बात सुनिए, जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं उनको एमएड भी साथ में करना पड़ेगा, उनको एक डिग्री, लेकिन कोशिश कीजिए आप इंग्लिश मीडियम में करने की, राइट? तो उसके लिए आपको IELTS, टॉफल और सेल्टा पास करना पड़ेगा, तो आप जाके जापान में इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपका N3 क्लियर होना चाहिए, राइट? तो जापान में बहुत सारा और भी जॉब्स हैं, कंप्यूटर कंपनी वहाँ बहुत ज़्यादा है, टू मैनी इनन्यूमरेबल कंपनीज हैं वहाँ पर। वर्क फोर्स का बहुत नीड है, टू मच रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क फोर्स। मैंने आपको आई टोल्ड यू इन माई फर्स्ट वीडियो, ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत है वहाँ पर, सीनियर सिटीजन बहुत है जापान में, तो वी हैव यंगस्टर, दिस इज यंग इंडिया, राइट? सो देयर इज ए डायर नीड ऑफ यंग वर्क फोर्स इज देयर, so you guys can work there. Japanese computer companies, automobile companies, construction companies, then hospitality is there, because in old days homes there is great dearth of youngsters there. You can work with old age homes there, you will be paid in American dollars, right? So in this way there are innumerable jobs are there, because our first priority is jobs. Yes, people yesterday asked me, students, sir, what about food? Yeah, उधर everything is available is there, fruits are there, हमारा wheat भी है, rice भी है, everything is there. There is no compulsion that you will have to eat non-veg. No guys, ये misconception है, भ्रांति है ये एक, कि सबको वहाँ पर सी फूड खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो खाना चाहते हैं आप खुद से बना के खा लीजिए। You know that how to cook, right? You cook your own Indian food. There are Indian stores are there, innumerable Indian stores are there where you can buy anything, right? Then Indian restaurants are there, right? You can cook on your own, otherwise you can eat at Indian restaurants also. Everything is available there. हमारा वो है yogurt, curd है, milk है, varieties of milk is there, variety of cheese is there, whatever you want to eat you can, bananas are there, mangoes are there, all things are there, don't worry about it, whatever. वहाँ कोई फोर्स नहीं है किसी को, compulsion that you will have to eat only seafood, no no no. I am also vegetarian, I don't eat anything, but I did not find any compulsion there. No, you are free bird, do whatever you want, right? Okay. So आज ये सेशन मैंने क्लियर कर दिया, N5, N4, N3, N2 and N1. ओके, होप यू गेट इट। चलिए आज दूसरी लाइन हिरागाना की सीखते हैं। अभी हमने सीखा सा, शी, सु, से, सो। क्या सीखा हमने? सा, शी, सु, से, सो। अब सीखते हैं हा। क्या है ये? हा। हा। ही। क्या है? ही। हा, ही। फू, इसको बोलेंगे फू, फू नहीं फू। हा, ही, फू। हे, क्या बोलेंगे? हे, देन हो।
हो, फिर से सुनिए, हा, ही, फू, हे, हो, हा, ही, फू, हे, हो। स्टोक ऑर्डर, इच्ची, इच्ची, नी, इच्ची, नी, सान। इन दोनों को इक्वल करेंगे, इच्ची, नी, इच्ची, इच्ची, नी, इच्ची, नी, सान। 1 1 2 1 2 3, इसे बोलते हैं हा, दैट इज हा। देन वन स्ट्रोक ओनली, इट इज कॉल्ड ही, इट इज कॉल्ड ही। देन फू, इच्ची, इच्ची, नी, इच्ची, नी, सान, इच्ची, नी, सान, यौन, इच्ची, नी, इच्ची, नी, सान, इच्ची, नी, san, yon. 4 stalk is there. 1 stalk upside down, then upside down, then again from here, that is second stroke, then first, second, third, first, second, third, fourth. ये थोड़ा गैप रखना है इसमें. Please make sure about this. There should be a gap. It should be there. It is called fu. ये क्या है? हा. This is he. This is fu. This is fu. Fu. This is fu. Right? Then he. This is one stroke. He. Then ho. इसी के ऊपर एक रूफ बना देना है. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. ये है हे. दिस इज हो. HO हो. ओके. मोइचिदो. मोइचिदो मीन once again हा, ही, फू, हे, हो. हा, ही, फू, हे, हो. Okay. So this is today again we learned how many words? 10 letters. How many letters we learned? 10 letters. So we will continue with it. So again, kyowa domo arigatou gozaimashita. Thank you very much of the day. Hope you will learn it. Please like it and comment us. Thank you very much for your cooperation. Domo arigatou.